Hello everybody, welcome to my channel Code. My name is Rohit. So if you are new to this channel, I request कि आज 100 व्यूज हो जाएगा और इस वीडियो पे 10 लाइक्स होगा और 15 सब्सक्राइबर होगा। तो ये आप लोग के हाथ में है कि इसको करना है पूरा। मैं पूरा डेडिकेशन के साथ वीडियो बनाऊंगा और ये जो एल्गोरिदम है बहुत ही हार्ड है और टफ है, बिलीव मी, बट मैं इसको सुपर इजी बना दूंगा। ये देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये वीडियो विथ कोड पूरा अच्छे से समझ में आएगा, तो पूरा एंड तक जरूर देखना प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं बहुत ही स्लो जाऊंगा और अच्छे से जाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस एम को जरूर पूरा कर देना। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम के देरी के। तो हम लोग को मान लो दो स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, हम लोग को करना क्या है, हम लोग को करना क्या है कि ये जो पैटर्न है, ठीक है, हम लोग को इस स्ट्रिंग में फाइंड करना है। तो इस स्ट्रिंग में फाइंड करना है हम लोग को कि क्या ये जो पैटर्न है क्या मेरा इस स्ट्रिंग में है कि नहीं। अगर इस स्ट्रिंग में मिल जाता है तो हम लोग को क्या रिटर्न करना है। तो जैसे कि हम लोग फाइंड कर रहे हैं कि ये जो पैटर्न है यहाँ से तुम लोग को दिख रहा होगा मिल रहा है, तो ये कौन सा इंडेक्स पे है। तो चलो लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 6 7। तो देखो ये तुम्हारा फोर्थ इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है और जा रहा है सेवेंथ इंडेक्स तक। तो मतलब मेरा पैटर्न जो है मैच कर गया है। अब कौन से इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ इंडेक्स से, तो जहां से स्टार्ट हो रहा है ना हम लोग को वही रिटर्न करना है। लेकिन अगर मैच नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग मान लो इसको एक्स बना देते हैं, तब तो ये कभी भी मैच नहीं होगा इस स्ट्रिंग में। तो अगर कभी भी मैच नहीं होता है तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, -1 रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो अगर मेरा मैच कर जाता है तो हम लोग रिटर्न करेंगे 4, मतलब कि जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स होगा। अगर मैच नहीं करता तो हम लोग रिटर्न करेंगे -1। तो सबसे पहले इसका हम लोग ब्रूट फोर्स देखेंगे, फिर हम लोग ब्रूट बेटर पे जाएंगे, दैट इज केएमपी एल्गोरिथम। तो फटाफट से मैं इस चीज को यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हम लोग क्या है, बी एक्स है, बी है, फिर बी है, फिर बी है, फिर एक्स है। अब यहाँ पे क्या है, मेरा बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग दो पॉइंटर ले लेते हैं। तो दो पॉइंटर हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले फटाक से। तो हम लोग कौन सा कलर लें, जो भी कलर लो अच्छा लो। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं आई और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं जे। अब हम लोग चेक करेंगे हर एक चीज को, ये ब्रूट फोर्स मेथड है कि क्या ये इससे मैच कर रहा है। मैच कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, आई को आगे बढ़ा देंगे और जे को आगे बढ़ा देंगे। फिर देखेंगे ये दोनों मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे आई और जे मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। फिर हम लोग आगे बढ़ा देंगे आई को और फिर जे को। अब देखो ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो जब मैच नहीं करेगा जैसे ही पॉइंट पे, हम लोग आई को कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग को 4 बॉक्स का यानी कि 4 विंडो कवर करना है। तो पहले 4 विंडो हम लोग ये वाला कवर किए थे, अब कौन सा कवर करेंगे, यहाँ से। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग सबको हटाते हैं जो भी बकवास अभी किए, इसको हटा दो, इसको हटा दो। हाँ, अब हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होगा। तो हम लोग का आई कहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है। तो ये भी आई हटा देते हैं हम लोग, ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो। और जे कहाँ आ जाएगा मेरा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे कोई जे नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का आई और जे हमेशा स्टार्टिंग पे आ जाएगा जैसे ही मैच नहीं करेगा। अब देखो आई यहाँ है, जे यहाँ मैच कर गया, फिर आई मेरा यहाँ आया, जे मेरा यहाँ आया, मैच कर गया। फिर आई मेरा यहाँ आया, जे मेरा यहाँ आया। अब देखो मैच नहीं किया, तो फिर हम लोग कौन सा ये बॉक्स लेंगे, ये 4 खान का बॉक्स। अब देखेंगे यहाँ पे भी मैच नहीं करेगा, तो इसी तरह हम लोग कहाँ तक जाएंगे, और यहाँ पे बी ले लो, सॉरी एक्स नहीं था। अब हम लोग इसी तरह कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे। अब हम लोग फिर आई यहाँ आ जाएगा और जे मेरा यहाँ आ जाएगा स्टार्टिंग पे, जब यहाँ तक मैच नहीं होगा तब। तो हम लोग आई को ले लिए। और फिर आई यहाँ आ गया मेरा, आई मैच हो गया, जे मैच हो गया, जे को आगे बढ़ाए। ठीक है, आई भी आगे बढ़ गया, फिर ये दोनों मैच हो गया, फिर आई आगे बढ़ा, जे आगे बढ़ा। फिर ये दोनों मैच हो गया, फिर आई मेरा आगे बढ़ा और फिर मेरा जे आगे बढ़ा। अब देखो चारों यहाँ का भी मैच हो गया और चारों यहाँ का भी मैच हो गया। तो हम लोग का ये ब्रूट फोर्स मेथड है। अगर मैच हो जाता है तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, ये वाला इंडेक्स जहां से मेरा पैटर्न स्टार्ट हुआ था, यानी कि फोर्थ इंडेक्स। तो आंसर में हो जाएगा 4। अगर यहाँ पे एक्स कर देते हैं तो कभी मैच नहीं होता, तो हम लोग रिटर्न करते हैं -1। तो हम लोग क्या रिटर्न करते हैं, -1। तो ये मेरा हो गया ब्रूट फोर्स मेथड। क्यों ब्रूट फोर्स मेथड, कि जब भी मैच नहीं कर रहे हैं हम लोग कहाँ से ले आ रहे हैं, आई को फिर से वापस स्टार्टिंग पे ले आ रहे हैं। यहाँ मैच नहीं किया, फिर यहाँ से ले आए, फिर यहाँ से नहीं मैच किया, यहाँ से ले आए। तो हम लोग बार बार पूरा क्या कर रहे हैं कि एम लेंथ को बार बार जा रहे हैं हम लोग, और एन लेंथ को भी बार बार जा रहे हैं हम लोग। मतलब एम लेंथ को बार बार आइट्रेट कर रहे हैं, एन लेंथ को भी बार बार आइट्रेट कर रहे हैं। जिसका मतलब मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एम क्रॉस एन। ये एग्जैक्टली नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल इसके बराबर तुम लोग बोल सकते हो। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऐसा कोई स्पेस लिए ही नहीं।
तो ये हो गया मेरा ब्रूट फोर्स मेथड। और हम लोग चलते हैं अपने केएमपी एल्गोरिदम। तो एकदम सावधानी से, एकदम ध्यान से देखना, कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर से रेक्टिफाई कर दूंगा। ऐसा कहीं भी पॉइंट नहीं आना चाहिए जहां तुमको समझ में वीडियो ना आए, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको कि पूरे अच्छे से देखो, एंड तक देखो। तो हम लोग चलते हैं अब अपने अपने एल्गोरिदम पे और फिर से हम लोग इसको लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अपना लिख लेते हैं स्ट्रिंग का वैल्यू। बी था, बी था, बी था, एक्स था और 4 बी था। एक बी और 4 बी और यहाँ पे मेरा 4 बी था, ठीक है। अब हम लोग को केएमपी एल्गोरिदम समझने से पहले हम लोग को एक चीज समझना होगा, एलपीएस। अब ये क्या होता है और इसका इंट्यूशन क्या है, तो हम लोग उसको अच्छे से समझेंगे जब हम लोग केएमपी एल्गोरिदम रन करेंगे तो। और ये उसी का पार्ट है, ये समझ गए, मतलब केएमपी एल्गोरिदम तुम लोग समझ गए, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले अच्छे से समझते हैं। हम लोग का टोटल कितना इंडेक्स है, 5, 6 और 7। तो हम लोग क्या करेंगे, एलपीएस निकालेंगे। अब एलपीएस क्या होता है तो ध्यान से देखो, लॉन्गेस्ट, इसका मतलब हो गया लॉन्गेस्ट, इसका मतलब प्रीफिक्स और इसका मतलब सफिक्स। तो मान लो जैसे कि दो स्ट्रिंग है बी और बी, हम लोग इसमें बोलेंगे कि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स और सफिक्स बताओ, मतलब इसका प्रीफिक्स वैल्यू भी और सफिक्स वैल्यू भी बराबर है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे ध्यान से कि ये वैल्यू को अगर हम लोग प्रीफिक्स कंसीडर करते हैं तो ये वैल्यू किसके साथ बराबर हो रहा है, इसके साथ बराबर हो रहा है। मतलब कि इसका जो प्रीफिक्स है वो किसके साथ बराबर हो रहा है, इसके सफिक्स के साथ। तो यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। कि मेरा जो प्रीफिक्स है वो किसके साथ मैच हो रहा है, मेरे सफिक्स के साथ। और हम लोग को लॉन्गेस्ट ढूंढना है, तो इसमें लॉन्गेस्ट कौन सा है, यही वाला है। जैसे कि मेरा अगर सिंगल बी ले लेंगे तो बताओ इसमें कभी भी लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स और सफिक्स होगा, यही मेरा प्रीफिक्स हो जाएगा और यही मेरा सफिक्स हो जाएगा। तो ये किसी से मैच करेगा ही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि एक वैल्यू कभी भी हो ही नहीं सकता है कि किसी से मैच करे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक वैल्यू रहे तो हमेशा आंसर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लेते हैं, कंसीडर करते हैं और समझते हैं कि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सम सबका क्या होगा, सफिक्स, सॉरी नॉट सम। तो जैसे कि सिंगल वैल्यू के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पे इंडेक्स लिख लो ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो। और यहाँ पे हम लोग अपना पेन बदल लेते हैं क्योंकि हम लोग को काम आएगा। तो हम लोग यहाँ पे ये वाला पेन ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग दो इंडेक्स लेते हैं, प्रीवियस और आई। अब यहाँ पे देखो, इस वैल्यू के लिए हम लोग का हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिए हैं, प्रीवियस इज इक्वल टू जीरो और आई इज इक्वल टू 1। 1 से क्यों, क्योंकि हम लोग को दो वैल्यू को कंपेयर करना है, दैट्स वाई, ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं कि दो वैल्यू को कंपेयर करना है, इसीलिए प्रीवियस और आई वैल्यू ले लिए। अब हम लोग चेक करेंगे कि जो बी और बी है, इसमें मेरा कितना लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स है, मेरा कौन सा, मतलब लेंथ क्या है उसका। तो हम लोग को पता है, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जैसे ही इसका 1 होगा हम लोग क्या करेंगे, और ये 1 कैसे हो रहा है, तो ध्यान से देखो कि अगर ये दोनों मैच कर रहा है तो हम लोग प्रीवियस वाले एलपीएस का वैल्यू देखेंगे। तो प्रीवियस वाले एलपीएस यानी कि p माइनस वन का वैल्यू क्या है, तो p माइनस वन का वैल्यू जीरो है और उसमें प्लस 1 कर देंगे। आया समझ में। हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस का वैल्यू क्या है, तो प्रीवियस का वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो एलपीएस और p माइनस वन नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, हम लोग यहाँ लेंगे प्रीवियस माइनस वन, सॉरी नॉट एलपीएस माइनस वन, माई बैड। हम लोग यहाँ पे लेंगे क्या, प्रीवियस माइनस वन। प्रीवियस माइनस वन पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे प्रीवियस और माइनस वन एलपीएस गए और यहाँ पे प्लस 1 की। तो इसका वैल्यू क्या मिला हम लोग को, इसका वैल्यू मिला हम लोग को जीरो और यहाँ पे प्लस 1 किए तो हम लोग को मिल गया 1। तो कैसे आया ये 1, आ गया समझ में कि अगर दोनों मैच करता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, याद रखना ध्यान से कि एलपीएस और p माइनस वन, मतलब कि हम लोग प्रीवियस वाले वैल्यू पे गए और देखे भैया कि क्या दोनों बराबर है कि नहीं। अगर दोनों बराबर है तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर हम लोग आते हैं इस तीनों वैल्यू पे। अब हम लोग का p आ जाएगा यहाँ और i आ जाएगा यहाँ। तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो देखो 100% बराबर है, यहाँ पे 1 इंडेक्स पे और 2 इंडेक्स पे दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, अब इस तीनों का मैक्सिमम लेंथ, क्योंकि हम लोग प्रीवियस यानी कि पूरा वैल्यू कंसीडर करते आ रहे हैं, तो ये b का हम लोग का मैक्सिमम क्या होगा बताओ तुम लोग। तो इसका मैक्सिमम लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स होगा। देखो यहाँ पे अगर दो वैल्यू ले लें और यहाँ पे इसका दो वैल्यू ले लें तो इसका मैक्सिमम लेंथ क्या होगा, 2 होगा। जैसे कि b है और b है, तुम लोग बोलेगे कि भैया ये प्रीफिक्स और ये भी सफिक्स मैच कर रहा है, ये प्रीफिक्स और ये भी सफिक्स मैच कर रहा है, ये सफिक्स सॉरी ये प्रीफिक्स ये भी सफिक्स मैच कर रहा है। तो एक मैच तो कर रहा है, लेकिन अगर इन दोनों वैल्यू को ले ले और इन दोनों वैल्यू को ले ले तो ये जो है इसका लेंथ 2 है और इसका भी लेंथ 2 है।
तो जो मैक्सिमम आया मेरा क्या आया, 2 लेंथ का मैच कर रहा है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, प्रीवियस प्लस 1। ठीक है, इसको मैं हटा दूं अगर, तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, प्रीवियस प्लस 1। प्रीवियस का वैल्यू मेरा क्या है अभी, तो प्रीवियस का वैल्यू मेरा 1 था, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। क्योंकि पिछला प्रीवियस का मैक्सिमम लेंथ था कितना मेरा, 1 था, तो अब इसका मैक्सिमम लेंथ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पिछले वाले से हम लोग मैच करेंगे, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे जाके अब चेक नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी पता है कि हम लोग को 2 लेंथ का वैल्यू कितना है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम प्रीवियस का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस पे, x है और यहाँ पे b है। अब इस सबको हम लोग हटा देते हैं जिसका काम नहीं है। अब हम लोग सिर्फ कैलकुलेट करेंगे, हम लोग फॉर्मूला से नहीं जाएंगे, अब हम लोग सिंपली कैलकुलेट करेंगे। तुम लोग को फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वो भी हट गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसको फिर से गोल कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे कर दे रहे हैं ताकि हम लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। और यहाँ पे मेरा 6 है, यहाँ 7 है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस पे, तो इसको हटाने के लिए भी हम लोग इरेजर ले लो और इसको हटा दो ध्यान से। एक बी मेरा हट चुका है, तो हम लोग व्हाइट पेन फिर से ले लेते हैं, व्हाइट पेन ले लो। और मेरा यहाँ पे बी था और मेरा पी कहाँ पे था और आई कहाँ पे था, हम लोग उसको फिर से देख लेते हैं। तो मेरा पी यहाँ पे आ गया था और आई यहाँ पे। अब हम लोग चेक करें कि क्या ये एक्स बी के बराबर है, नहीं बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना कि जब भी मिसमैच हो तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे मैच नहीं हुआ, तो हम लोग पी को कहाँ ले जाएंगे, एलपीएस ऑफ पी माइनस 1। इसका क्या मतलब है कि p का वैल्यू क्या है, अभी 2 है, 2 था तो 2 माइनस 1, 1 पे जाएंगे हम लोग जस्ट हम लोग देखेंगे उसका कि इससे पहले मेरा कि क्या मेरा मैच हो रहा है कि नहीं। हम लोग एक वैल्यू कम नहीं कर रहे हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, एलपीएस और p माइनस 1 का जो भी वैल्यू रहेगा हम लोग वहां पे जाके देखेंगे कि मेरा मैच कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग एलपीएस और p माइनस 1 पे है, तो देखिए भैया 1, और 1 इंडेक्स का वैल्यू भी 1 है, तो हम लोग 1 इंडेक्स पे चले जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू भी 1 है, इसीलिए हम लोग 1 पे जा रहे हैं। अगर यहाँ 3 रहता तो हम लोग कौन से इंडेक्स पे जाते, 3 पे जाते। तो ये दिमाग में कंसीडर कर लेना कि हम लोग एक पीछे नहीं जा रहे हैं, हम लोग एलपीएस और p माइनस 1 पे जा रहे हैं। अब हम लोग देखिए कि क्या मेरा, अब p यहाँ पे आ गया है, क्या ये दोनों बराबर है, अभी भी बराबर नहीं है। तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, मेरा एलपीएस ऑफ p माइनस 1। तो अब मेरा p कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे भी मैच नहीं कर रहा है। अब यहाँ जब मैच नहीं कर रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो यहाँ तक का लेंथ है, यहाँ तक का लेंथ यहाँ कहीं भी मैच नहीं कर रहा है मेरा। तो यहाँ तक का यानी कि इस वाले स्ट्रिंग में मेरा लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स कुछ नहीं होगा, क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा कुछ मैच नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। क्यों, क्योंकि जब कुछ मैच ही नहीं कर रहा है 0th इंडेक्स तक, तो हम लोग समझ जाएंगे इस स्ट्रिंग के लिए मेरा लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स सम कितना हो गया, 0 हो गया। सम नहीं, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स कितना हो गया, 0। अब इसके बियॉन्ड तुम लोग जा नहीं सकते, -1 आ जाएगा निगेटिव में। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। लेकिन जैसे ही 0 होगा हम लोग क्या करेंगे, आई को आगे बढ़ा देंगे ताकि हम लोग का काम होता रहे। अब p देखो, b और ये b बराबर है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये b और ये भी मैच कर रहा है, तो हम लोग इसको पहले हटाते हैं, ये p और यहाँ पे ये वाला हटाते हैं। अब मेरा b कहाँ पे आ चुका है, सॉरी p यहाँ पे और i यहाँ पे, क्या ये b और ये भी मैच कर रहा है, हाँ। तो हम लोग लेंथ कर देंगे 1, एक लेंथ का। फिर हम लोग p को आगे करेंगे और i को आगे करेंगे। अब क्या देखेंगे कि क्या ये b और क्या ये भी मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। तो फिर हम लोग क्या कर देंगे, लेंथ 2। फिर देखेंगे हम लोग क्या, देखो यहाँ पे अगर हम लोग एलपीएस ऑफ p माइनस 1 प्लस 1 करते तो यहाँ पे क्या हो जाता, गड़बड़ हो जाता। एलपीएस ऑफ p माइनस 1 हम लोग अगर करते तो क्या होता, हम लोग का गड़बड़ हो जाता। हम लोग एलपीएस ऑफ p क्या है मेरा अभी, एलपीएस ऑफ p माइनस 1 1 है, और यहाँ पे हम लोग 1 पे चले गए, और 1 का मान लो कुछ और वैल्यू रहता 3, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते, 3 प्लस 1 कर देते, तो आंसर क्या हो जाता, 4 हो जाता। तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाता। ठीक है, यहाँ पे मेरा पूरा लेंथ ही गड़बड़ा जाता कि भैया पूरा यहाँ 1 तक मेरा 3 मैच हो रहा था और यहाँ पे मेरा एक ही मैच हो रहा है। तो हम लोग एलपीएस ऑफ p माइनस 1 नहीं लेंगे, हम लोग हमेशा क्या लेंगे, p प्लस 1 ले लेंगे। क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं, ध्यान से समझना, क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं, ताकि हम लोग को कोई भी दिक्कत ना हो कि मेरा प्रीवियस कहाँ है और वहां से हम लोग +1 कर रहे हैं। एलपीएस और p माइनस 1 करेंगे तो मान लो यहाँ पे अगर 50 रहेगा तो 51 हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, हम लोग का डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मिसमैच हो जाएगा, हम लोग का यहाँ पे 2 ही कर रहा है, आंसर में आ जाएगा हम लोग का 51। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को नहीं करना है। दैट्स वाई वी अवॉइड दिस एलपीएस और p माइनस 1 प्लस 1।
तो होप कि सेंस बन रहा होगा तुम लोगों की कि मैं वहां पे क्या गलती कर दिया था। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, आई यहाँ और पी यहाँ, क्या मेरा आई और बी, ये बी और पी मैच कर रहा है इस इंडेक्स का, इस इंडेक्स का कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब आ गया मेरा आई यहाँ और पी यहाँ। अब देखो यहाँ पे मिसमैच हो रहा है, एक्स और बी है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, P इज इक्वल टू एलपीएस ऑफ P माइनस वन, पी का क्या वैल्यू है 3, तो हम लोग गए 2 पे, तो अब आ गया मेरा 2 पे। अब यहाँ पे देखो इसका क्या मतलब है, इस टूएथ इंडेक्स पे आया तो यहाँ पे वैल्यू भी 2 है, तो इस टूएथ इंडेक्स पे आया और वैल्यू भी 2 है, मतलब कि मेरा जो पहला यहाँ तक जो मेरा इंडेक्स है, तो पहला दो वैल्यू हमेशा किससे, इससे मैच कर रहा है, 100% इससे मैच कर रहा है। ये जो 2 है इसका देखो यहाँ पे अब सेंस बन रहा होगा तुम लोग को कि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स सम क्या होता है। इस स्ट्रिंग के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो ये वाला और इस स्ट्रिंग का हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये जो दोनों वैल्यू है इससे मेरा मैच कर रहा है, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सम का लेंथ कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे ये चीज बता रहा है कि यहाँ ये और ये दोनों मैच कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पे आ जाएंगे, तो मेरा P कहाँ पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि क्या मेरा I जहाँ पे है और P जहाँ पे मैच कर रहा है कि नहीं, तो देखो यहाँ पे मैच कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे इस इंडेक्स के लिए मैं पेन बदल लेता हूँ तुम लोगों को ताकि समझ में आए, इस इंडेक्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा I था और यहाँ पे P चला गया, तो यहाँ पे देखो ये तीनों वैल्यू और ये तीनों वैल्यू मैच कर रहा है, मतलब कि अगर ये जो स्ट्रिंग रहता और यहाँ पे ये वाला, तो इसका प्रीफिक्स और सफिक्स, थोड़ा सा इसको जूम, हाँ यहाँ पे प्रीफिक्स ये वाला और यहाँ पे ये वाला सफिक्स मैच कर रहा है, तो मैक्सिमम लेंथ कितना हो गया, 3 हो गया। तो होप कि तुम लोग को सेंस बन रहा होगा कि हम लोग लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सम क्यों लिए हैं। तो ये मेरा बन चुका है लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स सम, तो तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग निकालते हैं। उसका मैं तुम लोग को कोड दिखा देता हूँ एक बार, ताकि तुम लोग को एक बार अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम लोग एक बार ड्राई रन करते हैं छोटे से एग्जाम्पल पे विथ कोड के साथ। तो हम लोग फटाफट क्या करते हैं, इसको हम लोग हटाते हैं, ये जो था मेरा इसको हम लोग हटाते हैं और हम लोग अपने कोड के साथ इसका एक ड्राई रन करेंगे, इसका एलपीएस का, ताकि तुम लोग को कोई भी डाउट नहीं रहे, एकदम पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए एलपीएस होता क्यों, क्योंकि एलपीएस में अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर तुम लोग को दिक्कत हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको साइड बाई साइड स्क्रीन को डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके बड़ा करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे रखते हैं, इसको इधर कर दो, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हम लोग इसको क्या करते हैं, जस्ट थोड़ा सा, चाहे इसको जूम रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे है, अब हम लोग कोड के साथ इसको देखेंगे, तो हम लोग का कोड है ये वाला, इसको हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं, अब यहाँ पे समझ में तुम लोग को आएगा। तो ये हम लोग का कोड है, इस पे भी ध्यान नहीं देना, ये तुम्हारा किसका कोड है, केएमपी का, हम लोग का ये कोड है, ध्यान से समझो, ठीक है। ये वाला चीज अगर नीडल, इसका नाम है तुम्हारा हे स्टैक, इसका नाम है तुम्हारा क्या, हे स्टैक, इसको मैं अगर इधर कर दूं, जस्ट वेट, इसको मैं अगर पेन ले लेता हूं, तो यहाँ पे हम लोग फिर से उसको जूम करते हैं। अब देखो इसका नाम है मेरा हे स्टैक, फर्स्ट वाले हे स्टैक, और इसका नाम है मेरा क्या, निडल, ठीक है। इसको हम लोग को छोटा करना ही होगा तभी जाके ये बनेगा, मिनिमाइज करना है और इसको यहाँ पे ऐसे कर दो, हाँ हो गया, वेरी गुड। हाँ, अब हम लोग को वो वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि यहाँ पे हम लोग को समझ में आए, ये वाला इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग का एग्जाम्पल क्या था, बी था, बी था, बी था, और यहाँ पे तुम्हारा एक्स था, यहाँ बी, यहाँ बी, यहाँ बी। अब हम लोग का एक और बी था और यहाँ पे 4 बी था, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, हे स्टैक है, इसका नाम दिया गया है हे स्टैक और इसका नाम दिया गया है तुम्हारा निडल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना, हम लोग इसको इसको छोड़ दो, अभी हम लोग निडिल पे जा रहे हैं, इस पे हम लोग अपना क्या लगाएंगे, एलपीएस बनाना है। हम लोग को जो सेकंड वाला स्ट्रिंग था उस पे एलपीएस बनाना है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग ले लेते हैं क्या, इसका 0 0 0, ठीक है, ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये एलपीएस है। ये मेरा किसके बराबर होता है, निडिल के लेंथ के बराबर। तो हम लोग बोल रहे हैं कि अगर निडिल एम्प्टी रहा, मतलब अगर ये एम्प्टी रहा, कभी भी मैच होगा ही नहीं, तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, 0। ऐसा कंडीशन में दिया गया कि अगर ये वैल्यू 0 है तो हम लोग उस केस में रिटर्न करेंगे 0।
लेकिन अगर ये वैल्यू रहता है और फिर मैच नहीं करता तो हम लोग रिटर्न करेंगे -1। ठीक है, अब हम लोग जैसा कि बताए थे हम लोग को, मैं यहाँ पे ये वाला वैल्यू ले लेता हूँ कि यहाँ पे हम लोग का प्रीवियस रहेगा और यहाँ पे आई रहेगा। तो यहाँ पे देखो प्रीवियस एलपीएस और यहाँ पे आई है, तो 0 और 1 पे हम लोग वैल्यू रख दिए। अब हम लोग का है कि वाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ निडल, आई कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक मेरा लास्ट चलेगा। ठीक है, तभी तक हम लोग लूप चलाएंगे। अब हम लोग चेक कर रहे हैं क्या तुम्हारा ये पी है और ये आई है, इस पे नहीं काम कर रहे हैं हम लोग, ध्यान देना, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं निडल वाले पे, इस पे ये पी है और ये आई है। हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि क्या ये और ये मैच कर रहा है। तो अगर ये और ये दोनों मैच कर रहा है तो हम लोग क्या बोले थे, एलपीएस ऑफ आई का वैल्यू क्या कर देंगे, प्रीवियस एलपीएस। तो प्रीवियस एलपीएस का भी क्या वैल्यू है, 0 से है। देखो स्टार्टिंग, स्टार्टिंग किससे, 0 से, तो 0 + 1, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू हो जाएगा 1। ध्यान से देखना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग रखेंगे क्या, एक मिनट, इसको हम लोग डिलीट करते हैं और यहाँ पे ले आते हैं 1, तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उसी तरह हम लोग फिर यहाँ जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या ये और ये मैच हो रहा है। ऑलरेडी यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, तो हम लोग को इस वाले वैल्यू से यहाँ तक वाले वैल्यू को हम लोग कंसीडर नहीं करना है। हम लोग सिर्फ इसको और इसको देखेंगे। यहाँ तक मेरा वैल्यू ऑलरेडी यहाँ हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हम लोग देखें ये और ये मैच हो रहा है, तो मेरा P आ गया यहाँ और I आ गया यहाँ। जैसे ही मैच हो रहा है तो हम लोग प्रीवियस वाले वैल्यू, यानी कि प्रीवियस वैल्यू क्या है मेरा, 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर मेरा आई आगे आया और पी मेरा यहाँ आ गया। फिर देखिए ये दोनों मैच कर रहा है, तो यहाँ तक मेरा मैक्सिमम लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग कितना था, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स, तो मेरा था 2, क्योंकि ये वाला और ये वाला मेरा मिल के बना रहा था 2 लेंथ का, तो मेरा 2, और यहाँ एक और मैच कर रहा है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मेरा यहाँ लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स कैसे बन रहा है, 0 1 2 3, और हम लोग हर बार क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन हम लोग नहीं लिए जहाँ पे प्रीवियस एलपीएस 0 हो रहा है, और यहाँ पे एक और कंडीशन था एलपीएस ऑफ P-1, P का वैल्यू जो हम लोग उसमें बताए थे। इसीलिए मैं वो एग्जांपल लिया था ताकि तुम लोग को तीनों कंडीशन क्या हो, क्लियर हो जाए। अगर सिर्फ ये वाला लेते तो तुम लोग को सिर्फ ऊपर वाला क्लियर होता। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि ये पूरा वाला ले लिए। ठीक है, अच्छे से अब तुम लोग को एलपीएस निकालने का समझ में आ गया हो कि अगर मैच करे तो क्या करेंगे हम लोग, प्रीवियस एलपीएस +1, अगर 0 आ जाता है तो इसका मैं बता चुका हूँ, अगर 0 भी नहीं आता है तो हम लोग क्या किए थे, एलपीएस और प्रीवियस एलपीएस -1, इसका भी मैं अच्छे तरीके से तुम लोग को बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये चीज होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग फटाफट अब इसको हटाते हैं, अब अपना हम लोग केएमपी समझते हैं। तो इसको हटा दो, एलपीएस हम लोग का पता है क्या है, 0 1 2 3, तो मैं फिर से यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि तुम लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे अपना बी, 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 और यहाँ एक्स, 4 गो बी ले लो, 4 गो बी, और यहाँ पे क्या कर दो तुम्हारा, बी था मेरा, बी था मेरा, बी था मेरा और बी था, ये हे स्टैक है और ये मेरा निडिल है, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। हम लोग का ये एलपीएस कैलकुलेट हो चुका है जिसका वैल्यू कितना है, तुम्हारा 0 है, फिर तुम्हारा 1 है, फिर तुम्हारा 2 है, फिर तुम्हारा 3 है। और हम लोग को कैलकुलेट कैसे करना है, तो आई और जे, तो आई जे को हम लोग क्या रखे हैं, 0 रखे हैं। आई का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा तुम्हारा, आई का वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगा, आई और यहाँ पे जे। तो अब हम लोग देखो केएमपी एल्गोरिथम अपना रन करेंगे। ठीक है, और वहीं पे तुम लोग को एलपीएस का इंट्यूशन भी समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे आई और जे को रख दिए 0। ठीक है, होप कि यहाँ पे सेंस बना रहा होगा। अब इसको देखो अच्छे से तुम लोग, बस एलपीएस ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब मेरा देखिए क्या, मेरा इफ हे स्टैक ऑफ आई इक्वल टू निडल ऑफ जे है, क्या मेरा ये दोनों मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहा है तो आई को आगे बढ़ाओ और जे को भी आगे बढ़ाओ, सिंपल सा। फिर हम लोग देखें यहाँ पे बी है, फिर आई और जे मैच कर रहा है, यानी कि हे स्टैक ऑफ आई, क्या मेरा निडल ऑफ जे मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है। फिर आई को आगे बढ़ाएं और फिर जे को यहाँ लाएं, फिर देखिए ये दोनों मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, फिर आई को आगे बढ़ाएं और फिर जे को आगे बढ़ा दिए। अब देखो, अब कंडीशन आता है कि मेरा आई यानी कि जो हे स्टैक ऑफ आई है और यहाँ पे ये दोनों मैच नहीं कर रहा है। तो जब मैच नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जे का वैल्यू, जे का वैल्यू कहाँ ले जाएंगे, या अभी देखो जे का वैल्यू मेरा 3 पे है, हम लोग जे का वैल्यू वो क्या करेंगे, पीछे ले जाएंगे एलपीएस ऑफ J-1। अब इसका क्या मतलब है देखना, हम लोग जे का वैल्यू लिख रहे हैं एलपीएस ऑफ J-1, तो J इज इक्वल टू एलपीएस, और J का क्या वैल्यू 3 है, तो 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो एलपीएस ऑफ 2
तो जे का वैल्यू एलपीएस ऑफ 2, तो एलपीएस ऑफ 2 क्या है मेरा 2 ही है, ठीक है। तो मेरा जे का वैल्यू कहाँ आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मेरा जो फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स है वो किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। देखो ध्यान से, हम लोग अब आई के वैल्यू को यहाँ नहीं ला रहे हैं इस विंडो पे। पहले हम लोग क्या करते थे, आई का वैल्यू भी यहाँ ले और जे का वैल्यू भी स्टार्टिंग पे ले। तो हम लोग इस कंडीशन को यहीं पे बचा रहे हैं। और यहाँ पे मेरा एलपीएस क्या काम आ रहा है, बता रहा है मेरा कि इसके पहले मेरा कितना जो जे कैरेक्टर का है वो मैच कर रहा है। तो इसके पहले मेरा 2 कैरेक्टर ऑलरेडी मैच कर चुका है, इसीलिए हम लोग को अब जे स्टार्टिंग से नहीं चलाना पड़ेगा। जो हम लोग पहले क्या कर रहे थे, जे को फिर से स्टार्टिंग से देख रहे थे और आई को फिर से हम लोग यहाँ पे ले आ रहे थे ताकि मेरा स्टार्टिंग से चेक करे हर एक विंडो का। अब देखो यहाँ पे मेरा ये जो एलपीएस है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स, ये बता रहा है कि अगर मैच नहीं किया तो उसके जस्ट पहले 2 कैरेक्टर मेरा निडिल का और हेस्टिक का मैच कर रहा है। तो यहाँ बी भी मैच कर रहा है और यहाँ बी भी मैच कर रहा है मेरा, ठीक है। तो मैच कर रहा है, मेरा जे का वैल्यू 2 पे आ गया। अब हम लोग फिर से देखेंगे कि क्या मेरा हे स्टिक ऑफ आई, आई का वैल्यू कहाँ है, यहीं पे है अभी भी, और जे का वैल्यू कहाँ है, 2 पे है। तो क्या ये दोनों मैच कर रहा है, अभी भी मैच नहीं कर रहा है। तो मेरा जे कहाँ चल जाएगा, जे इज इक्वल टू फिर से आ जाएगा एलपीएस ऑफ 2 माइनस 1। तो अब जे का वैल्यू क्या आ जाएगा, एलपीएस ऑफ 1 पे। तो अब जे का वैल्यू यहाँ आ गया, ठीक है। ध्यान से देखना फिर क्या हो रहा है। अब मैं इसको हटाता हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे, इसको 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 हटा रहे हैं, फिर से मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको 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 इसको। अभी फिर भी ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूँ, मैं अपना एकदम ध्यान से देखना। यहाँ पे हम लोग का बी था, यहाँ एक्स था हम लोग का, ठीक है। हम लोग का आई कहाँ था, यहाँ था, ठीक है। और हम लोग का यहाँ पे था बी, यहाँ पे भी बी और यहाँ पे भी बी। अब हम लोग का ये जे भी हटा दो, इस जे का भी काम नहीं है, इस जे को हटा दो। अब हम लोग का यहाँ पे दूसरा पेन ले लो, दैट इज ऑरेंज पेन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे समझो, यहाँ पे आई हो गया मेरा, और मेरा जे कहाँ है, अभी जे बोल रहा है कि एलपीएस ऑफ 1 का जो वैल्यू है वहां पे चला जाओ मेरा जे। तो जे मेरा आ गया यहाँ पे। अब ये क्या बता रहा है, यहाँ पे आ गया, मतलब एक चीज बता रहा है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, मतलब कि इसके पहले मेरा एटलीस्ट एक कैरेक्टर मैच कर रहा है। देखो यहाँ पे जहां पे जे है मेरा, उसके जस्ट एक पहले मेरा क्या हो रहा था कि यहाँ पे मैच कर रहा था। ये देखो ये वैल्यू किसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ। मतलब कि हम लोग को पता है कि 100% एक वैल्यू मैच 100% कर रहा है। मतलब कि हम लोग को अब स्टार्टिंग से फिर नहीं चलाना पड़ेगा। यहाँ जो जे चल रहा है, हो सकता है यहाँ से चलेगा लेकिन स्टार्टिंग से नहीं चलेगा। तो हम लोग का आई जहाँ पे है उसके बता रहा है पहले कि ये जो मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच मेरा कर रहा है। तो ये एक वैल्यू का बता रहा है, इसीलिए हम लोग ले रहे हैं लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स के जस्ट उसके पहले कितना ऐसा वैल्यू है जो कि मेरा मेरा मिडिल से मैच ऑलरेडी हो चुका है, ताकि हम लोग को स्टार्टिंग से फिर से नहीं चलाना पड़े, जिससे मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, रिड्यूस होगा। और फिर हम लोग देखें कि क्या मेरा जो जे है ये दोनों मैच कर रहा है, फिर भी मैच नहीं कर रहा है। ये तो मैच कर रहा है लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है। तो हम लोग को इसका कंपेयर तो नहीं करना पड़ा, लेकिन इसका कंपेयर तो करना पड़ेगा जहाँ जे है। तो अब यहाँ फिर मैच नहीं कर रहा है, तो जे कहाँ चला जाएगा, जे इज इक्वल टू एलपीएस ऑफ फिर 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब 0 पे क्या है, 0 पे, तो फिर आ गया जे मेरा यहाँ। अब बता रहा है मेरा कि एक भी वैल्यू ऐसा नहीं है जहां पे मेरा मैच कर रहा है। तो इसके पहले कोई ऐसा वैल्यू है जहां मैच कर रहा है ना, तो जे मेरा अब 0 पे आ चुका है। तो अब हम लोग को स्टार्टिंग कहाँ से करना होगा, फिर से 0 से। तो हम लोग देखें कि भैया जब जे 0 आ जाए तो मेरा कहीं भी मैच नहीं किया है इतना दूर में। जब कहीं भी मैच नहीं किया तो हम लोग क्या करेंगे, आई को अब आगे बढ़ा देंगे। यही एक कंडीशन है कि अगर जे 0 हो जाता है तो मतलब हम लोग समझ गए कि उससे पहले अगर मैच नहीं किया था, तो मतलब कहीं भी उस पूरे स्ट्रिंग में मैच नहीं किया होगा। तो 100% हम लोग क्या कर देंगे, फिर आई को आगे बढ़ा देंगे और फिर जे मेरा स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि जब जे का वैल्यू 2 था, मतलब बता रहा था कि 2 कैरेक्टर ऑलरेडी मैच हो चुका है, आगे का सिर्फ 2 कैरेक्टर देखो। तो अगर मान लो यहाँ पे फिर बी और यहाँ पे फिर बी रहता तो मेरा यही मैच कर जाता। लेकिन यहाँ पे 2 कैरेक्टर मैच कर चुका था तो हम लोग को 2 कैरेक्टर को वापस से कंपैरिजन नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग बचाएगी नहीं। इसी तरह हम लोग धीरे धीरे प्रीवियस आते गए। लेकिन अगर कहीं भी मैच नहीं किया, मतलब कि कहीं पे भी मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग समझ गए कि भैया कहीं मैच नहीं करेगा, इसीलिए तुम टेंशन छोड़ दो। अब आगे बढ़ाओ आई को, कहीं पे भी मैच नहीं किया, यहाँ इतना दूर में कहीं भी मैच नहीं करेगा। अब देखो यहाँ आई है और यहाँ जे है,
स्टार्टिंग पे, और आई यहाँ दोनों मैच कर रहा है, आई यहाँ आ गया, जे यहाँ आ गया। अब देखो दोनों मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, आई यहाँ आ गया, फिर जे यहाँ आ गया। अब देखो दोनों मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, फिर देखिए आई यहाँ आ गया, फिर देखिए जे मैच कर गया। अब देखिए जैसे ही दोनों मैच कर रहा है, ठीक है मैच कर रहा है, फिर मेरा आई आ गया यहाँ और जे आ गया यहाँ। अब हम लोग एक चीज ध्यान से देखो, मान लो यहाँ पे ए बी सी रहता और यहीं पे मेरा आई है और यहीं पे मेरा मैच रहता, लेकिन जे मेरा आगे आ जाता और आई आ जाता ए पे। तो अगर ये मेरा खत्म भी नहीं होता है, फिर भी अगर पैटर्न मैच हो जाए, तो हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे वहीं से। क्यों? क्योंकि हम लोग को ढूंढना था कि कहाँ मेरा फर्स्ट पैटर्न मैच हो रहा है। अगर आई का मेरा पूरा वैल्यू खत्म भी नहीं होता है, तो हम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो आई प्लस जे, हम लोग क्या किए कि जैसे ही जे मेरा, जैसे ही जे इसके बाहर आया, मतलब इसके लेंथ के बराबर आया, 0 1 2 3 4, जैसे ही 4 हुआ और इसका लेंथ के बराबर हुआ, मतलब कि मेरा मैच कर गया है पैटर्न। आई मेरा कहीं रहे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, पार भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं पार हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरा मैच कर गया। अब हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आई। आई कहाँ पे है मेरा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे है। तो हम लोग क्या किए कि आई माइनस 9 माइनस, और मेरा जे कहाँ, सॉरी लेंथ ऑफ नीडल क्या है 4 है। तो हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है मेरा, सॉरी यहाँ पे जे का वैल्यू 8 है, आई का वैल्यू 8 है। तो हम लोग आई माइनस लेंथ ऑफ नीडल कर रहे हैं, मतलब कि जहां पे मेरा आई एक्चुअली में है, जहां से हम लोग का स्टार्टिंग इंडेक्स है। तो हम लोग का आई का वैल्यू कहाँ पे है, 4 पे है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा जे ये जो है जैसे ही मैच किया, आई माइनस लेंथ ऑफ नीडल, तो आई कहाँ पे है, 8 पे, और इसका टोटल लेंथ कितना है मेरा, 4 है। तो 8 माइनस 4, ताकि मेरा ये वाला जो स्टार्टिंग वैल्यू है कहाँ पे है वो मेरा निकल जाए, तो मेरा 4 आ गया। मान लो यहाँ पे x होता तो कभी मैच नहीं करता, तो जैसे ही ये लूप खत्म हो जाता, मेरा आई कहीं ना कहीं अटक जाता, जे मेरा कहीं ना कहीं अटक जाता, आई लेकिन पार हो जाता। तो आई लेकिन पार हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आई पार हो गया और हमको कहीं पे भी निडिल में, जो निडिल का पैटर्न है वो मेरा कहीं भी मैच नहीं किया। जब कहीं भी मैच नहीं करेगा तो हम लोग क्या रिटर्न करना है भैया, -1 रिटर्न करना है। होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रन करते हैं इस चीज को। तो हम लोग इसको इसको बंद करते हैं, इसको जस्ट बंद करते हैं हम लोग। सॉरी सॉरी, यहाँ पे मेरा यही चीज बंद हो जाता है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे हम लोग जाते हैं और इसको हम लोग रन करते हैं। हम लोग का कोड कहाँ पे है, यहाँ पे है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सबमिट करके चेक करते हैं क्या मेरा ये सबमिट हो रहा है कि नहीं। जस्ट वेट। तो देखो यहाँ पे मेरा सबमिट हो चुका है, ठीक है। ध्यान से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ मेरा सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, और ये कितना फास्टर है, 72.74%। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा तुम्हारा ऑर्डर ऑफ n प्लस m, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n प्लस m। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा तुम्हारा ऑर्डर ऑफ m, सॉरी ऑर्डर ऑफ n। ऑर्डर ऑफ n का मतलब हो जाएगा ये जो निडल का साइज है उसके बराबर, ठीक है। इसके निडल के बराबर, कहाँ गया, हाँ इसके निडल के साइज के बराबर, क्योंकि हम लोग एलपीएस जो बना रहे हैं इसके लेंथ के बराबर ही बना रहे हैं। तो होप कि कोई भी डाउट नहीं होगा तुम लोग को। अगर इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं बहुत सारा पूरा यूट्यूब रिसर्च किया हूँ, ठीक है, मतलब अलग अलग तरह का वीडियो देखा, तो पूरे अच्छे तरीके से बहुत जगह बताया गया है। तो मैं सोचा कि सबसे एफिशिएंट और स्लो तरीका से बताऊंगा, लेकिन लंबा हो कोई दिक्कत नहीं है तुम लोगों को। तो मैं पूरा आज सर्च किया था कि कैसे बनता है ये चीज, और तुम लोग को इफिशियंटली कैसे समझाया जाए, ठीक है। यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज शेयर जरूर करना और कमेंट में बताना कि समझे कि नहीं। अगर समझ गए हो तो प्लीज लिखना कि समझ गए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।